तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, थंबनेल देख के और मैं वीडियो का इंट्रो देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं, क्या चीज पढ़ने वाले हैं, किस तरह से करेंगे। आज के वीडियो में आपको अंदाजा हो गया होगा। मतलब आज हम आपके सामने ये टोटल डिस्कशन आपके सामने लेकर आए हैं कि किस तरह आज हम अपने सोशल साइंस को कवर करेंगे। भैया सोशल साइंस याद ही नहीं होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इतना चैप्टर, इतना बुक, उसमें इतना बड़ा बड़ा नोट्स, उसमें इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, कैसे याद होगा। देख, कहते हैं कि मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती और बिना डूबे हुए नैया पार नहीं होती। तो जिंदगी में एक चीज हमेशा एक असूल बना लो, करना है तो करना है, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। उठो, जागो और तब तक नहीं हार मानो जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती है। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो आज बिना किसी देरी के साथ आज अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। जानते हैं किस प्रकार से एक एक चीज, सोशल साइंस का डर आपके मन से आज खत्म करने वाले हैं। आज हम सोशल साइंस, जो आपके अंदर में सामाजिक विज्ञान का एक डर है, उसको खत्म कर देंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और जानते क्या है सामाजिक विज्ञान का डर। सामाजिक विज्ञान का डर, द फियर ऑफ सोशल साइंस। इसको कैसे भगाएं भैया? देखो, सिंपल बात है। सबसे पहला बात और सटीक बात, सोशल साइंस का देखो डर होता क्या है। जिस चीज को तुम नहीं कर पाते हो वही तेरा एक लिमिट है। इंसान बोलता है ये मेरा लिमिट है, मतलब लिमिट इन द सेंस कि ये मेरा निगेटिव जोन है, ये मेरा कहने का मतलब, लोगों का कहने का मतलब ये होता है कि ये मेरा वीक जोन है, ये मेरा वीक जोन है। कैसे वीक जोन है? लोगों का वीक जोन क्या होता है? लोगों का वीक जोन वही होता है जहां पर लोग उस चीज को करना छोड़ देता है, वही उसका वीक जोन होता है। उस वीक जोन के ऊपर तुम काम करना शुरू कर दो, वो तेरा स्ट्रॉन्ग जोन बन जाएगा। इन दिस सेंस कहने का ये हुआ कि लोगों का वीक जोन, स्ट्रॉन्ग जोन कुछ नहीं होता है। जिस चीज के ऊपर आके वो मेहनत करना बंद कर देता है, वहीं से उसका वीक जोन शुरू हो जाता है, वहीं से उसका लिमिट शुरू हो जाता है, और वही चीज होता है। तो कहने का मतलब क्या, सोशल साइंस आपका वीक जोन क्यों है? क्योंकि आप इसके ऊपर पढ़ाई ही नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर इतना प्रॉपर समय ही नहीं दे रहे हैं, आप उसके ऊपर पूरा अच्छा से अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ, सभी के साथ होता था ऐसा प्रॉब्लम। तो फियर को ओवरकम कैसे करना है? फियर को ओवरकम कैसे करना है? प्रॉपर टाइम देना सीखिए। सबसे पहला नियम, प्रॉपर समय दीजिए। किसको? सोशल साइंस को। प्रॉपर टाइम देना है सोशल साइंस को। उसके बाद देखिए ऊंट पहाड़ के नीचे आता है कि नहीं। चल भाई, नहीं आया ऊंट पहाड़ के नीचे, हम प्रॉपर टाइम दिए, आखिर उसके बाद जब हम समय दे रहे हैं, मान लीजिए आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, दुनिया तमाम आपके सामने, आपके पास एक ग्लोबल वर्ल्ड है, आपका मोबाइल आपके सामने, सब कुछ है। मोबाइल एक टूल है, इसका उपयोग करिए। मोबाइल जितना अच्छा है उतना ही खराब है। कहने का मतलब आज वेस्टेज ऑफ टाइम इतना ज्यादा हो रहा है इसको लेके, बच्चे इतने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि बच्चे अन्यथा चीज देखते जा रहे हैं, कुछ से कुछ अपना काम इस पे करते जा रहे हैं, और समय पढ़ाई पर ना देकर समय किस पर दे देते हैं? समय किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे देते हैं। तो ये सब बात गलत है। ये सब चीज को हमें सीखना होगा, ये सब चीज को हमें जानना होगा। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि सबसे पहला, किसी से भी पढ़ रहे हैं, जब भी चीज पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, जस्ट सपोज यू आर रीडिंग हिस्ट्री, and in history just suppose you are reading chapter 1 and the chapter 1 is rise of nationalism in Europe, rise of nationalism in Europe, in which अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद को हम पढ़ रहे हैं।
तो इसको पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? मान लेते हैं आपको कोई समझा दिया, जस्ट सपोज हम ही आपको पढ़ाएं यूरोप में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहला काम क्या करना है? हम जैसे ही उसको पढ़ाएं, आपको घर जाके या जैसे ही पढ़े आप घर में ही अपने किताब को प्रॉपर रीडिंग डालिए, जहां तक हम पढ़ा दिए या कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर रीडिंग डालना है इस चीज का। प्रॉपर रीडिंग डालने के बाद अपने से एक कैची का मतलब बहुत ही लुभावना नोट्स बनाने का प्रयास करिए। मतलब शॉर्ट नोट, ये नहीं कि देखिए नोट्स मतलब क्या होता है, नोट्स दो तरीका का लोग बनाता है, और जो दो तरीका हम एक तरीका को भोदा तरीका कहते हैं, गधा वाला तरीका, भैंस बकरी वाला तरीका उसको कहते हैं। उसमें क्या करता है नोट्स बनाने वाले लोग, उसमें पूरा किताब को ही छाप देता है। लेकिन नोट्स का मतलब किताब नहीं होता है। नोट्स का मतलब मान लीजिए हमको लिखना है यूरोप में राष्ट्रवाद, या यूरोप में राष्ट्रवाद ये हुआ था 1789 का फ्रांसीसी क्रांति, 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब लिखना है। तो हमको समझने के लिए हम छोटा सा एक मान लीजिए एल से इसको डिनोट कर दिए, तो हम इसको समझ रहे हैं। हम इसको अपने चाचा, अपने मामा, अपने दादा को समझाना है इनको क्या नहीं ना, कि हमको एल मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद, ये हमको समझना है। तो एल मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद हम समझा दिए एक शॉर्ट तरीका से, हो गया, मेरा एगो पॉइंट बन गया। तो शॉर्ट नोट बनाना सीखना है सबसे पहली बात। शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा, और नोट्स नहीं बन रहा है तो हम आपके लिए हैं, कमेंट में जरूर कमेंट में जाकर जरूर लिखें कि हमको नोट्स चाहिए, उसके बाद हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको जरूरी है तो कमेंट में जाकर जरूर लिखिएगा, जितना ज्यादा अच्छा से कमेंट आएगा हम जरूर शॉर्ट नोट्स को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन शॉर्ट नोट्स अपने से बनाने का प्रयास करिए। उसके बाद लाइंस को अंडरलाइन करना सीखिए, लाइंस को अंडरलाइन करना सीखिए। लाइंस को अंडरलाइन करने का मतलब जो मुख्य पॉइंट आपको लग रहा है उसको अंडरलाइन कर दी, और देखते हैं उसके बाद कौन आपको सोशल साइंस पढ़ने के लिए रोक सकता है। उसके बाद जो भी हुआ, तीसरा पॉइंट और अंतिम पॉइंट, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, क्या बिना क्वेश्चन के आप नैया पार नहीं कर सकते हैं। बिना क्वेश्चन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इन द सेंस ये हुआ कि क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और जैसे ही आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, सोशल साइंस के बादशाह हो गए हैं, मुबारक हो आपको, आप सोशल साइंस के बादशाह हो गए। अपने लिमिट को क्रॉस करिए, अपने मेहनत करना सीखिए। जिंदगी में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, अपने दम पर भरोसा करना, अपने कर्म पर भरोसा करना है। जिस दिन अपने कर्म पर भरोसा करना सीख जाइएगा, उस दिन जिंदगी में किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं होगा। मूर्ख का 3 लक्षण होता है। मूर्खता 3 लक्षण ये होता है कि वो सबसे ज्यादा बोलेगा, दूसरा कि वो बिना बुलाए कहीं पर चला जाएगा, और तीसरा मतलब किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेगा। ये 3 चीज से अवॉइड करने का प्रयास करिए। अपने आप को बुद्धिमत्ता का प्रचार करने से कभी पीछे मत आइए। साइलेंटली वर्क करिए अपने आप के ऊपर, अपने आप के ऊपर साइलेंटली वर्क करना सीखिए। कमरे को बंद कर दीजिए 4 महीने के लिए, कमरे को बंद करके पढ़िए, और जब आप कमरा खोलिएगा उस समय आपके सामने कम से कम अच्छा नंबर होना चाहिए। कमरे को बंद करके पढ़ना सीखिए, देखिए उसके बाद आपका नंबर, और हम आपके साथ खड़े हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि आपका नंबर कितना अच्छा आता है, कितना नहीं आता है। एक बार मेरे बातों पर चल के देखिए, एक बार मेरे पथ पर चल के देखिए। मैं जो बोलता हूं उसके पथ पर आप चलते रहिए, और 100% श्योर है कि हम आपको एक दिन उस कमरे के बाहर आप जिस समय निकलिएगा उस समय आपके पास एक अच्छा नंबर आपके पास आपके साथ रहेगा। पढ़ना शुरू करिए, पढ़ने से मत डरिए, पढ़ने से मत कतराइए, क्योंकि मैंने अभी ही बोला था, जो डर से जितना डरता है, डर उसको उतना ही डराता है। तो डर से लड़ना सीखिए, ना कि डरना सीखिए, क्योंकि डर जिस दिन आपको सताएगा उस दिन तक आपको लगेगा कि हमको डर ये डरा रहा है। तो डर से डरना नहीं है, डर से लड़ना है और आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ आज आशा करते हैं आपको सोशल साइंस का डर खत्म करने का मैं प्रयास किया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहिए, मस्त से पढ़िए, स्वस्थ होकर पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।